पाकिस्तान हाउस लंदन में हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया की जानिब से कौमी टीम के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत, स्टार खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां। नफीस जकरिया कौमी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। लंदन में मारूफ फलाही इदारे पेनी अपील किया फंड रेजिंग डिनर। लेजेंड क्रिकेटर्स इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद की खुसूसी शिरकत। ऑटोग्राफ वाले बल्ले, शर्ट्स और गेंदों की नीलामी। शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दिए। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से मुस्तरद शुदा इमिग्रेशन दरख्वास्तों की अपील मंजूर होने की शरह में इजाफा। ऑनलाइन दरख्वास्तों की फीसों में इजाफे से निमटने के लिए मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर रोमाना कौसर की खुसूसी गुफ्तगू। दुनिया भर में पाकिस्तानी आम के मिठास और जायके के चर्चे। बर्मिंघम की मार्केट में पहुंचते ही पाकिस्तानी आम हाथों हाथ फरोख्त। गोरे भी पाकिस्तानी आम के दीवाने। कुवैत के पाकिस्तान बिजनेस सेंटर में फलों के बादशाह की सालाना 5वीं नुमाइश। सफीर पाकिस्तान की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की मारूफ फनकार जोड़ी रैम्बो और साहिबा गर्मियों की छुट्टियां गुजारने लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे। रैम्बो और साहिबा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तुर्की और यूनान की सरहद पर ट्रैफिक हादसे में जान बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन गुजरात और गुजरावाला से निकला। मैयतें पाकिस्तान पहुंचाने के लिए इंतजामात जारी। हुकूमत एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुतालबा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और डायरेक्टर जनरल हज साजिद यूसुफानी ने अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल किया। सफरी सहूलियात पर आज़मीन हज का इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और मलेशिया का दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। कुआलालंपुर में पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की तैयारियां शुरू। तकरीब 8 जुलाई को सजाई जाएगी। अंदाज़े बयां और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में महफिल मुशायरा की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। दुबई पहुंचने वाले शोरा के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया। पाकिस्तानी शायर, ड्रामा निगार, वसी शायर समेत कई शोरा कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में वर्ल्ड कप 2019 की बात। Bowling, well, he's got a result. Already picked up the wicket. Has bowled beautifully. Here's the second one. नाज़रीन, कौमी टीम की फाइनल 4 में रसाई के लिए किसी मोज़े की जरूरत है। वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच खेला जा रहा है। कौमी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए बंगाल टाइगर्स को 316 रन से शिकस्त देना होगी, जो कि मिशन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमा को बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेलने जा रही है। इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने लंदन में शायकीन क्रिकेट से बातचीत की है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान के लिए ये तो क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है ये मैच, और अभी प्रॉब्लम यह है कि हमें टिकटें नहीं मिल रही इस मैच की। मेरे पास तो हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उनको टिकटें नहीं मिल रही। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक में सेल हो रही है शायद उनमें से कोई 2-4 मिल जाए। जी, मेरे पास टिकटें हैं और मैं बहुत तैयार हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान
जिंदाबाद। हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से खेले और बहुत अच्छे मार्जिन से, ताकि हमारा रन रेट भी अच्छे हो और हम जरूर जीतें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास टिकटें हैं, कुछ दोस्तों के पास टिकटें नहीं मिल रही अभी, लेकिन नहीं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे कोशिश, उनके लिए भी आपके लिए भी करेंगे। और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान मैच जीतेगा बांग्लादेश से और अच्छे रन रेट से जीतेगा। हमें बहुत सी उम्मीद है हमसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की इस वक्त की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान ही जीतेगा। हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और ये मैच जीतेगा अच्छे मार्जिन से। अगर टीम एफर्ट के साथ टीम खेले तो उनकी कोशिश नज़र आती है गेम के अंदर, तो फिर भी लोग अगर हार भी जाएं फिर भी लोग उनको सराहते हैं। तो पैगाम सिर्फ ये है कि टीम एफर्ट करें, किसी एक प्लेयर के चलने से नहीं, पूरी टीम के खेलने से मैच जीता जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, और लेकिन बांग्लादेश को इजी नहीं लेना चाहिए, वो भी बहुत हार्ड वर्कर है और चांसेस उनके भी बहुत हैं कि हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बैक होगी अपने एक्शन में, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। जी, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा हम पाकिस्तान की खैर चाहते हैं, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते और हम खिलाड़ियों को कहेंगे कि दिल लगा के और मेहनत करके खेले मैदान में, और आपका मुकाबला सख्त है लेकिन पाकिस्तान जीतेगा। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान फुल ऑफ सरप्राइजेस है, और इंशाल्लाह सरप्राइज हमने इंडिया को भी दिया था, बांग्लादेश को भी देंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेले और इंडिया से विन भी करे। जैसा इन्होंने न्यूजीलैंड में टीम एफर्ट दिखाई थी, बॉलिंग के टाइम भी, फील्डिंग के टाइम भी और खेलते हुए भी दिखाई थी, हम वही जो है एफर्ट दोबारा देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह वी विल सी पाकिस्तान इन सेमीफाइनल। नहीं, दोनों पाकिस्तान तो जीतेगा ही ना, तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट करना चाहिए। नाजरीन, कप्तान सरफराज और कौम में किसका प्लान कामयाब होता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन आज की बात यह है कि हुकूमत का प्लान कामयाब हो गया है। MNST स्कीम में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बन गया। मुशीर खजाना हफीज शेख, वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर और चेयरमैन FBR शवर जैदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हफीज शेख बोले कि 1,37,000 अफराद MNST स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हुए। 3,000 अरब रुपए के एहसासी डिक्लेयर और 70 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। हम्माद अजहर का कहना है कि बेनामीदार PTI का हो या किसी और जमात का, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन FBR शबर जैदी का कहना है कि पंजाब और सिंध की प्रॉपर्टी डेटा आ गया, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। 31,000 अरब का कर्ज जो है वो इस गवर्नमेंट को विरसे में मिला। जो भी पाकिस्तानी सार्फिन 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता बिजली की कीमत बढ़ती है तो जो भी असर आएगा वो हुकूमत उसके पैसे देगी, ताकि उनके ऊपर कोई इजाफी बोझ न पड़े। प्रोग्राम की वजह से जो अच्छे असरात हैं उनमें एक अब वाज़ेह होना शुरू हुआ है कि दूसरे जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन्होंने IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल के साथ अपनी जानिब से भी पाकिस्तान को फंड्स रिलीज करने का सिलसिला शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक $3.4 बिलियन इजाफी देना चाह रही है। वर्ल्ड बैंक के साथ भी जो बातचीत हो रही है वो भी इजाफी रकम देंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी का डेटा आ गया है और बिजली का डेटा आ गया है। अब हम पहली तैयारी ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए फीड को उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एक सिविलाइज तरीके से, नॉट थ्रू हैरेसमेंट, सिविलाइज तरीके से उनसे ये कहा जाए कि आप रिटर्न फाइल करें। कानून बिला तफरीक अप्लाई होएगा, चाहे वो उसका बेनिफिशरी किसी बेनामी प्रॉपर्टी का PTI का आदमी है या कोई है। हमने किसी शख्स के खिलाफ नहीं किया। अगर कोई शख्स समझता है कि उस बेनामी का एक्चुअली वो ओनर है तो वो सामने आए। इस वक्त वक्त है उसके सामने आने का, और हम जो जहाँ पे हमें शक है कि ये बेनामीदार बैठे हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ को, ज़ाहिर है हम कानून हमें इजाज़त देता है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान हाउस लंदन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया। क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 में शिरकत के लिए बरतानिया के दौरे पर है और अपना आखिरी मैच जुमे को बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है। देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں پاکستان ہاؤس لندن میں ہونے والی تقریب میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سمیت ایم پی، میئرز اور چیئرمین کرکٹ بورڈ احسان مانی نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے تقریب سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر پوائنٹ ٹیبل پر موجود ٹاپ ٹیموں کے خلاف کارکردگی قابل تحسین ہے۔ Let me welcome on behalf of all of you our stars of Pakistan, the Pakistan cricket team and their chairman, Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani, to Pakistan House. نفیس زکریا نے امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا تسلسل جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹ امن کا ایک کھیل ہے جو لوگوں کو مل کر لاتا ہے اور خوشی اور تفریح کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے ٹیم کی میزبانی کے لیے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ I would like to thank His Excellency Mohammad Nafiz Zakaria, the High Commissioner of Pakistan, on behalf of the Pakistan cricket team and the Pakistan Cricket Board for hosting us this evening. انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان میں بہت تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ کرکٹ ٹیم نے مداحوں اور پرستاروں سے ملاقات کی اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں معروف فلاحی ادارے پینی اپیل کی جانب سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجنڈری کرکٹر انضمام الحق اور مشتاق نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں معروف فلاحی ادارے کی جانب سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجنڈز کرکٹرز انضمام الحق اور مشتاق احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ فلاحی تنظیم کے تحت ہونے والے اس ڈنر میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈنر میں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے آٹوگراف شدہ بلے، شرٹس اور گیندوں کی نیلامی کی گئی، جبکہ ڈنر کے شرکاء نے فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر انضمام الحق اور مشتاق احمد نے اسٹیج پر اسلام کی تبلیغ بھی کی اور کرکٹ کے قصے سنا کر حاضرین کو محظوظ بھی کیا۔ قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ، مرنے کی تیاری میں لگ جاؤ، you will have not worried. آج ہم اگر مرنے کی بات کرتے ہیں، when we are trying to tell somebody we're gonna die, وہ کہتے ہیں منحوس باتیں کیوں کرتے ہو؟ This is not time for die. This is the biggest reality. It doesn't matter if you're atheist, you don't believe on creator, it doesn't matter whatever religion you are from. But let me tell you one thing, the biggest reality, we have to face this. And where are we gonna go? Have we prepared for that journey? جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، جس ٹائم ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، ان کی اللہ سے توقعات اور بڑھ جاتی ہیں۔ میرے بندوں کے لیے کام کرے، میرے بندوں کی ہیلپ کرے، تو اس کے سلسلے میں یہ میں بھی یہاں آیا ہوں، تو یہ میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے بلایا۔ اور بھی کوئی دوسرا آ سکتا تھا، تو پہلے تو ساروں سے چیز، اور دوسری 92 ورلڈ کپ کی بات کی، تو 92 میں صحیح بات بتاؤں نا، جو ینگسٹرز تھے نا، ان پہ ہمیشہ پریشر تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بہت سارے سینئر تھے، سارا پریشر ان کے اوپر تھا، تو میں نے کوشش کی کہ 2019 کی بھی ٹیم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کروں جن پہ پریشر کم ہو۔ شرکاء نے پینی اپیل کے یتیم خانہ بنانے کے اقدام کو خوب سراہا اور کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کو ایسے نیک اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ دیکھیں جی، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آج جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ایک نیک کام کے لیے، اور میں سمجھ جو ہمارے لیجنڈز جو ہیں اور پینی اپیل کے ساتھ مل کے پاک سولوشنز، ہمارے ٹی کے سی کے ساتھ مل جل کر ہمیں یہ بہت بڑے پیمانے پہ اب بڑا کامیاب یہ ایونٹ ہوا ہے۔ انضمام الحق، مشتاق، جتنے ہمارے لیجنڈز ہیں، انہوں نے یہاں سے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی مزید ادارے قائم کرنے ہیں۔ Event was very well and it went successfully. Different people came and we met a lot of different people, so it was really, really successful. So Penny Appeal is a charity organisation that is in 30 crisis-hit countries in Middle East, Africa and Asia. Very inclusive. It has a broad range of opportunities. Like it works in 30 countries across Africa and Asia, and they have different projects, for example for women, for orphanages, Ramadan, they have Nasheeda calls. منتظمین نے ڈنر کی ٹیبل فروخت کرنے کے لیے وقار یونس اور رمیز راجہ کی آمد کا بھی اعلان کیا، مگر ان کی عدم موجودگی پر حاضرین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی ہوم آفس کی جانب سے مسترد شدہ امیگریشن درخواستیں اپیلوں میں منظور ہونے کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ امیگریشن کے آن لائن درخواستوں کی فیسوں میں اضافے کے بھی تارکین وطن پریشان ہیں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان نے معروف امیگریشن سولیسٹر رومانہ کوثر سے بات چیت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
جی بالکل. آج کل برطانوی ہوم آفس کے اندر جو ہے بہت سارے کیسز ریفیوز ہو رہے ہیں، اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں تو پھر ان کی سکسیس بھی ہو جاتی ہے. تو اسی پر ہم بات چیت کرنے کے لیے لندن میں ہمارے ساتھ معروف امیگریشن اور فیملی سولسٹر رومانہ کوسٹر صاحبہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہوم آفس کے اندر ریفیوز کرنے کی جو شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی رومانہ. جی اپیلز جو امیگریشن کی ہو رہی ہیں وہ اس لیے زیادہ تر ریفیوز ہو رہی ہے بیکاز جو ہوم آفس کے کیس ورکرز ہیں ان ہاؤس وہ زیادہ فوکس نہیں دیتے اپلیکیشنز پہ کہ انہوں نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ تر ریفیوز کرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں پوائنٹس کہ ہم کیوں ریفیوز کریں رادر دین گرانٹ کریں. سو اس لیے ان کی تھوڑی ہوم آفس کی کافی اپلیکیشنز ریفیوز ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دیکھا ہم نے کہ جو ہوم آفس نے آؤٹ سورس کیا ہے آن لائن اپلیکیشن کا، اس میں لوگوں کے لیے کافی مشکلات آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ جی بالکل. آج کل سسٹم یہ ہے کہ ہوم آفس نے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر دیا ہے. ہوم آفس نے کسی تھرڈ پارٹی کو آؤٹ سورس کیے ہیں اپلیکیشن جو پروسیس ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹلی آپ ہوم آفس میں اپلائی کرو بائی پوسٹ اینڈ بایو میٹرکس کے لیے اٹینڈ کرو، لیکن اب جو یہ آؤٹ سورس تھرڈ پارٹی کو جو چلا گیا ہے اس میں ایکسٹرا چارجز آ گئے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کسی کے 2-3 بچے ہیں کیس میں، ان کے لیے سپریٹ ہے، اینڈ دین آپ ایک اپوائنمنٹ بھی بایو میٹرکس کی بک کرو وچ از اوور لائک £100. سو یہ کافی مشکل آ رہی ہے کلائنٹس کے لیے جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ فیملی لاز بھی کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں پہ جو فیملیز کے کیسز بھی کرتے ہیں، تو کس طرح کے زیادہ کیسز یہاں پر آتے ہیں آپ کے پاس؟ فیملی کے ہمارے مکس کیسز ہیں. مینلی جو ہے آج کل جو کلائنٹس پرابلمس فیس کریں بچوں کے لیے، جو پوسٹ ڈیورس یا ڈیورنگ ڈیورس جو پرابلمس آتی ہے وہ بچے کی فوکس پہ ہوتی ہے کہ کانٹیکٹ آرڈر کیسے لینا ہے، کیونکہ دوسری جو پارٹی ہوتی ہے جس کے پاس بچہ ہوتا ہے اوبیسلی وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ چائلڈ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. سو موسٹ آف دا ٹائم یہی پرابلمس ہو رہی ہیں فیملی لاء میں کہ سیکنڈ پارٹی کو کورٹ کے تھرو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کا پروسیجر لانگ ہے، لینتھی ہے، اینڈ اٹس ویری کاسٹلی ایز ویل. آپ کے پاس اس کی کوئی ایسی ریمیڈی ہے جو آپ لوگوں کو جس پہ اسسٹ کر سکتی ہیں؟ جی ضرور ہے. ہم ایچ کیس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیس کی کیا سچویشن ہے، ان کی فیس کے لیے ہم کیسے ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اینڈ ہم ان کو رائٹ وے پہ اوبیسلی گائیڈ کریں گے تاکہ ان کو اتنی مشکلات نہ فیس کرنی پڑے کورٹ میں جا کے. تھینک یو ویری مچ روانہ، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی پاکستانی عاموں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. پاکستانی عام گلیوں بازاروں میں پہنچ چکا ہے، جہاں پاکستانیوں کے علاوہ مقامی افراد بھی اسے ذوق و شوق سے خرید رہے ہیں. اسی پر دیکھیے عابد کاظمی کی یہ رپورٹ. گرمی کا موسم اپنے جوبن پر پہنچ جائے اور پھلوں کا بادشاہ عام مارکیٹ میں نظر نہ آئے، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک میں پاکستانی آم کی مانگ دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ دوسرے ملکوں کے آموں کی نسبت زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں. برمنگھم کی گلیوں اور بازاروں میں بھی پاکستانی آم کی دھوم ہے، جہاں سمندر پار پاکستانیوں سمیت دیگر افراد بھی اسے خریدنے میں مصروف ہیں. شہریوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت پاکستان آم کی برطانیہ اور یورپ میں صحیح طریقے سے برآمدات کی پالیسی بنائے، پاکستانی تاجروں کو سہولیات فراہم کرے اور درست وقت پر فروخت کیا جائے تو یقیناً پاکستان کا زر مبادلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. یا کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو بہت دور دور سے ادھر ہی آتے ہیں، دوسرا ٹاؤنوں سے بھی ادھر ہی آ جاتے ہیں. That's the best mango. Pakistani mango, very honey mango. It's very sweet. Everybody want this one. They like honey mango. ہمارا مینگو پاکستان سے جب بھی آتا ہے لوگ سالوں سال انتظار کرتے تھے، لیڈ سے، یورک سے، دور دور سے لوگ آ کے میرے مینگو یہاں پہ خریدنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکستانی مینگو کب آئے گا. ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، آگے پوچھتے ہیں پہلے پاکستانی مینگو ہے، ہم کہتے ہیں پاکستانی مینگو ہے، تو پھر اس کے بعد آگے وہ چوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا میٹھا مینگو ہے. 1 سال بعد آتا ہے. میں یہاں سے ایوری ڈے 1 باکس یا 2 باکس بڑے لے کے جاتا ہوں، اور اپنے جو رشتہ دار اور فرینڈ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی آم بہت اچھا ہے، جاؤ اور لے کے آؤ. اور میں جو خاص فرینڈ ہوتے ہیں ان کو بائی کر کے بھی گفٹ کے طور پر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ پاکستانی آم کی دنیا میں بہت قدر ہے. سروے کے مطابق گزشتہ سال 75,000 ٹن آم برآمد کیا گیا تھا. رواں سیزن میں 1 لاکھ ٹن آم کی برآمد سے ملک کو $8 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع ہے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم.
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी रैम्बो और साहिबा का बच्चों समेत लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। निजी प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर कैसर शाह और जैगम अब्बास ने गुलदस्ते पेश किए। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हर दिल अजीज अदाकार मारूफ हीरो अफजल खान अल मारूफ जान रैम्बो और उनकी अहलिया साहिबा गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फअंदोज होने के लिए लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जान रैम्बो और उनकी अहलिया अदाकारा साहिबा ने 92 न्यूज से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के अलावा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए भी भरपूर जोश जज्बे के साथ लंदन आए हैं। छुट्टियाँ हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, तो एंजॉय करेंगे। लंदन घूमना है। बच्चे छोटे छोटे थे, कहते थे कि जी आप पहले हमें कई दफ़ा लेके गए हैं, जब से हम बड़े हुए हैं तो आप लेके नहीं जा रहे, तो स्पेशली बच्चों के लिए आए हैं। और मैच भी देखना था लेकिन अब दिल नहीं कर रहा, वो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन देखें क्या होता है। जी हम तो वहाँ से ही बड़े जज्बात लेकर आए थे मैच देखने के लिए, लेकिन अब तो बस मैच देखेंगे, बस देखना है कि नहीं देखना लेकिन अब वैसे बच्चों की छुट्टियां थीं तो हमने सोचा कि क्योंकि पीछे हमने बहुत काम किया, बहुत बिज़ी रहे शोज़ के सिलसिले में, तो अब हम बिल्कुल एक प्लेयर ट्रिप के लिए आए हैं और एंजॉय करने आए हैं और बहुत सी शॉपिंग करने आए हैं। उनका मजीद कहना था कि गेम में हार जीत होती रहती है, मगर अपनी टीम की हौसला अफजाई जारी रहनी चाहिए। वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव किसी भी टीम के लिए कोई नई बात नहीं। कप्तान के लिए मैसेज है जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, गेम है। ज़रूरी नहीं है कि अब इतनी टीमें आई हैं, इतने मुल्क आए हैं, वो जीतने के लिए आई हैं, तो वो सारे तो नहीं जीतेंगे। एक ही जीत के जाएगा, 4 ऊपर आएंगे, 2 फिर ऊपर आएंगे, 2 में से 1 जीत के जाएगा। तो ये नहीं कि बाकियों को आप जलील करना शुरू कर दें, जैसे हमारे कप्तान के साथ यही किसी ने किया, वो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरी बात थी। कप्तान साहब जीते या हारे हैं, हमारे कप्तान हैं। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक निजी प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर कैसर शाह ने इस मौके पर 92 न्यूज यूके का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहुत जल्द बरतानिया से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में अफजल खान और साहिबा को एक साथ कास्ट किया जाएगा। किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया, लेकिन प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह करेंगे, कुछ लोकेशंस वगैरह देखेंगे, ये उस पर काम करेंगे अपनी कंपनी के हवाले से भी। और वैसे ये निजी दौरे पे आए हैं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और आपको अपडेट करते रहेंगे हम। कैसर शाह का ये भी कहना था कि रैम्बो और साहिबा इस बार बच्चों के साथ सिर्फ गर्मियों की तातीलात गुजारने के लिए आए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। तुर्की और यूनान के सरहदी इलाके में वैन और तारकीन वतन से भरे ट्रक के तसादुम में जाँ बहक होने वालों में 10 पाकिस्तानी भी शामिल थे। हादसे में 25 से ज़ायद जख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कुछ रोज पहले हादसा उस वक्त पेश आया जब तारकीन वतन से भरा ट्रक तुर्की से यूनान की तरफ जा रहा था कि सरहदी इलाके के करीब वैन के साथ टकरा गया। हादसे में 10 पाकिस्तानी और 25 जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से ज़्यादा की हालत खतरे में है। हलाक होने वालों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और गुजरावाला से है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पहली सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 371 367 हज्जाज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और डायरेक्टर जनरल हज साजिद जूसफानी ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। इसी पर देखिए रियाज चौधरी की ये रिपोर्ट। मुझको बुलाएगा मैं कावे को देखूंगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पहली सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 371 और 367 हुज्जाज को लेकर मदीना पहुंच गई। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और डायरेक्टर जनरल हज साजिद यूसुफानी ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। पहली हज परवाज के ज़ायरीन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को बेहद सराहा। आज मदीना मुनव्वरा में पहली एयरपोर्ट की फ़्लाइट आई है, जिसमें पाकिस्तान से 200 से ज़ायद हुज्जाज तशरीफ़ लाए। हमें बड़ी खुशी है, मेरे साथ DG हज साहब मौजूद हैं, हमने उनका इस्तकबाल किया है, अच्छा लगा। मेरे ख्याल में जो बेशतर हाजी हैं यहाँ पे सब ने इत्मीनान बख्श बात की है कि सारी जो सहूलियात थी वो
तसल्ली बख्श दी, पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। तमाम हुज्जाज कराम हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं, जहाँ भी वो जाते हैं दूसरे मुल्कों के लोग जब उनको देखते हैं तो हमारा बर्ताव मिसाली होना चाहिए। इसके लिए जो ट्रेनिंग्स हमारी वजारत मजहबी उमूर ने करवाई हैं और जो किताबचा साथ दिया है उसको पढ़ें और उस पर मुकम्मल अमल करें। इंशाअल्लाह अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका हज खैर खूबियत से और बड़ा स्मूथली गुजरेगा। ये पहली बार था कि इस बार जो सहूलियात दी है ना गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। वहाँ पर जो इमिग्रेशन था पाकिस्तानी का और ख़ासकर सऊदियों का वो बहुत अच्छा था और किसी किस्म की मुश्किलात नहीं हुई। सारे हाजी साहिबान को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया है और ख़ासकर हम जो एयरलाइन में है सऊदी एयरलाइन उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, स्टाफ बड़ा अच्छा था और अल्लाह के फजल करम से हम बहुत मुतासर हैं और इंशाल्लाह दुआ करते कि अल्लाह करे ये आसान भी हमें हो जाए, कबूल भी हो जाए और इस तरीके से इस्लामाबाद से जो सऊदी हुकूमत ने इमिग्रेशन का काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सी फैसिलिटीज हमें मिली हैं और वहाँ से बड़ी जल्दी फारिग होने के बाद यहाँ पे भी हम यहाँ तक पहुँचे। आगे भी जो है बिल्कुल सही सलामत रहना चाहिए। सऊदी हज हुकाम ने इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले हुज्जाज कराम के लिए भरपूर इंतजाम किए हुए थे और वो अपनी प्रवास से उतरने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट के मुसाफिरों की तरह फौरन अपनी बसों में बैठकर रहशगाहों की जानिब रवाना हो गए। वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी एयरलाइन की 35 परवाजों के जरिए 11,485 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे, जबकि कौमी एयरलाइन की 23 परवाजों के जरिए 7,390 और एयर ब्लू की 14 फ्लाइट्स के जरिए 2,956 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। इस प्रोजेक्ट की 72 परवाजों के जरिए 21,831 हुज्जाज मुस्तफीद होंगे। ये तमाम फ्लाइट इस्लामाबाद से प्रवास करेंगी और इनके सऊदी इमिग्रेशन का मरहला इस्लामाबाद में ही मुकम्मल किया जाएगा। हज ऑपरेशन 4 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान के माबैन बाहमी तजारत, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में ताउन के फरोग के लिए 8 जुलाई को पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और 32वीं सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की तकरीबात का आगाज हो रहा है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, माट्रेड और मेडा मलेशिया के इश्तराक से मुनक्किद की जाने वाली इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड के चेयरमैन चौधरी नदीम रौफ ने कोलालमपुर में 92 न्यूज को कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया। इन्होंने कहा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलक शाहिद सलीम की क़यादत में पाकिस्तान के मारूफ सनतकारों, ताजरों और सरमायाकारों को 300 रुकनी वक्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और शख्सियात के माबैन बाहमी तजारत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत होंगे, जिसमें बाहमी तजारत के हुजम में इजाफा होगा और पाकिस्तानी मसनूआत को जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक की मंडियों में मुतारिफ कराने की राह हमवार होगी। इमरान खान साहब और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दरमियान जो रवाबित हुए हैं इसमें मज़ीद इजाफा होगा, इकॉनमी की और मज़ीद फ्लरिश होगी और इसमें जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेगा, मज़ीद मुआहदे होंगे और इस हमारे इवेंट के दौरान तकरीबन 4 से 5 बहुत अच्छे MOU साइन होने की तवक्को है, जिसको कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद जान रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद मारूफ कारोबारी इदारों और शख्सियात को अलग कारकर्दगी की बुनियाद पर अचीवमेंट अवार्ड देंगे। आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून सरदार फारूक ताहिर ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। जद्दा में उनके एजाज़ में परवकार इशाइया दिया गया, जिसमें लीगी अहदेदारों और कारकुनों के अलावा कम्युनिटी के करदा अफराद शरीक हुए। रियाज चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून सरदार फारूक ताहिर उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद जद्दा आए तो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने उनके एजाज़ में पुरवकार इशाइया दिया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार फारूक ताहिर ने हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की माशी टीम नालायक है और महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। ज़रूरत इस वक्त यह है कि माशी इस्तेकाम और उसके साथ साथ सियासी इस्तेकाम भी हो। सियासी इस्तेकाम जो है वो डिस्टर्ब होगा तो और माशी इस्तेकाम इस्तेकाम और ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मालूम है। ये पाकिस्तान में हुकूमत जो है उसको अगर एक साइड पर तवज्जो दे रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि माशी इस्तेकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेकाम।
सरदार फारूक ताहिर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के इल्हाक के बगैर नामुकम्मल है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ जरूर रंग लाएंगी और कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज राजा शिमरोज ने अदा किए। सरदार अशफाक सदर कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी, सरदार वकास, सरदार शहीन, चौधरी अंजम फरूक सदर मुस्लिम लीग ने भी तकरीब से खिताब किया और मेहमान खसूसी को उम्रे की मुबारकबाद पेश की। इंजीनियर अब्दुल सबूर ने सरदार फारूक ताहिर के वालिद मरहूम की मगफरत के लिए दुआ भी कराई, जबकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गईं। अंदाज़े बयां और के नाम से पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में आज शाम एक मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान से मारूफ शायर वसी शाह समेत नामवर नौजवान शोरा शिरकत कर रहे हैं। मुशायरे से कबल गुज़श्ता रात शोरा के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। इसका अहवाल जानिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। आज शाम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में अंदाज़े बयां के नाम से मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है। इस मुशायरे में पाकिस्तान के नौजवान नामवर शुरा कराम शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुशायरे में पाकिस्तान समेत भारतीय कम्युनिटी भी अपनी अपनी फैमिलीज के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत कर रही है। मुशायरे से कबल इन शुरा के एजाज में गुज़श्ता रात अदबी तंजीम बज़्म उर्दू की जानब से शानदार डिनर का एहतमाम किया गया। खाने की मेज़ भी शायरी का स्टेज बन गई। इस दावत में पाकिस्तान और भारत के नामवर शुरा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मौजूद मुशायरे की मेज़बान शाजिया सदवाई और रेहान सदीकी समेत मेहमान शोरा का कहना था कि वो इस मुशायरे में शिरकत करके बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका कलाम शुरा को बेहद पसंद आएगा। इस किस्म की महफिलों से दोनों ममालिक के दरमियान दूरी कम करने में मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से दुबई में इस वक्त जो सूरत हाल उर्दू की है, मुझे तो काफ़ी इसमें अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। जिस हिसाब से जो प्रोग्राम्स उर्दू के हो रहे हैं और जिस हिसाब से उन प्रोग्राम्स में सामाइन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो अच्छा रिस्पांस है। और हमारे तो माशाल्लाह से बज़्म उर्दू के जितने भी प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह से हाउसफुल होते हैं। काम हमें करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। जदीद शायरी की हम बात कर रहे हैं और वो ऐसे शायर जिन्होंने एक साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया है, सब पाकिस्तान से हैं। हमारे सारे शोरा पाकिस्तान से आ रहे हैं और उन्होंने ख़ास तौर से ये वो शोरा हैं जिन्होंने एक दुबई वाले प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं पड़ा है, तो हमारी तरफ से ये मौका होगा कि उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। मेहमान शुरा का ये भी कहना था कि प्रोग्राम में ज़ौक़ वाले अफराद शरीक हो रहे हैं। उर्दू ज़ुबान वो डोर है जो पाकिस्तान और भारत को जोड़ती है। हमारा काम मोहब्बत बांटना है। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि ये एक अपनी नौइयत का बिल्कुल मुख्तलिफ मुशायरा होने जा रहा है। इसमें तमाम नई नस्ल के शोरा मौजूद हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि नई नस्ल आ गई है अदब में, और ये यकीनन बड़ा खुश आइंद है, इसलिए कि जब नए लोग आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ रहा है। दुबई में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उर्दू पर, और जो पाकिस्तान से और इंडिया से मुख्तलिफ मुल्कों से जो शायर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहने वाले उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बड़ा वेलकम करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। इससे उर्दू को अच्छी प्रमोशन मिल रही है। बज़्म उर्दू की सपोर्ट उस हर शख्स और उस हर तंजीम को हासिल है जो कि उर्दू के हवाले से कुछ भी खिदमत कर रही है, चाहे वो शाजिया हो, चाहे रेहान साहब हो, चाहे हमारी हो, चाहे कोई और तंजीम हो। जो शोरा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक कहने वाले हैं, तो हम अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में सुनने वालों को लेके जाएंगे जो ज़ौक़ रखते हैं ज़बान का और शायरी का। तकरीब में मेहमान शोरा को तोहफ़े भी दिए गए। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तान और भारत के रवायती खानों से की गई। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली तरन्नुम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि आज शाम 7 बजे हाज़रीन शोरा के कलाम से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का रुख करेंगे। तकरीब के आखिर में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों में यकसा मकबूल 92 न्यूज़ को बेहतरीन सहाफ़त और तेज़ तरीन कवरेज करने पर बज़्म उर्दू की जानब से ख़ुसूसी तारीफ़ी सनद से भी नवाजा गया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। अमेरिका के अवाम आज अपना 243वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सलूट टू अमेरिका तकरीब में फौजी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। अमेरिका का यौम आज़ादी, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब वाशिंगटन में मनाई जाएगी। व्हाइट हाउस के सामने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सैल्यूट टू अमेरिका परेड का एहतमाम किया गया है, जिसमें अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा।
एंजल्स और सदारती तैयारा एयरफोर्स 1 फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके साथ ही टैंक और अस्करी साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। करोड़ों डॉलर की लागत से होने वाले सैल्यूट टू अमेरिका तकरीब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाक़दीन कहते हैं कि सदर ट्रंप इसे अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अखराजात के बारे में अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि दिन की अहमियत को देखते हुए इस पर किया जाने वाला खर्च बहुत ही कम है। नाज़रीन, इटली के जजीरे स्ट्रोम्बोली में आतिशफ़शां फट पड़ा। लावे की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। इलाके में मौजूद सयाहों और मकामी आबादी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इटली के मारूफ सियाहती जजीरे स्ट्रोम्बोली में क़यामत टूट पड़ी। आतिशफ़शां पहाड़ खौफनाक धमाके से फट पड़ा, जिसके साथ ही फजा में हर सू धुएं और राख का ढेर छा गया। जिस वक्त आतिशफ़शां फटा तब सियाहों की बड़ी तादाद जजीरे पर मौजूद थी, जिनमें से 30 ने अपनी जानें बचाने के लिए समंदर में छलांगे लगाई। जजीरे में इमदादी कार्रवाइयों के लिए इतालवी हुक्काम ने नेवी की खिदमत हासिल की, जिन्होंने वहां मौजूद 70 से ज्यादा सियाहों को बहिफाजत निकाला। आतिशफ़शां से लावा उगलने का सिलसिला जारी है। पहाड़ से वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। स्ट्रोम्बोली की इस आतिशफ़शां का शुमार दुनिया के मुतहरिक तरीन पहाड़ों में होता है, जो 1932 से लेकर अब तक मुसलसल लावा उगलता चला आ रहा है। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।